Hello students, let's start chapter number 22 paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है अनुच्छेद लेखन। जब हमें जैसे ऐसे निबंध लेखन में तो आपको कहीं ज्यादा शब्दों में किसी भी टॉपिक पे किसी भी विषय पे लिखना होता है। पैराग्राफ राइटिंग में कम शब्दों में हमें किसी विषय पर लिखना हो। A paragraph is a short piece of writing. It consists of number of sentences dealing with one topic. पैराग्राफ अनुच्छेद मतलब किसी भी विषय पर जब हमें एक पैरा पे या कुछ वाक्यों में उसके बारे में बताना हो। फीचर्स क्या होते हैं पैराग्राफ के? इट इज शॉर्ट दो दे आर नो स्पेसिफिक रूल्स अबाउट ये कम शब्दों में लिखा जाता है, कम वाक्यों में लिखा जाता है। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इतने वर्ड्स में या इतने सेंटेंसेस इसमें होने चाहिए। It deals with one topic or idea. It is a good idea to state the topic, sentences or idea in a single simple sentence. ये एक विषय या फिर एक जानकारी या एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। और किसी भी विषय के बारे में जब हमें वाक्य लिखने हो, साधारण शब्दों में या साधारण वाक्यों में किसी भी विषय के बारे में बताना है तो अनुच्छेद सबसे अच्छा ऑप्शन है। द सेंटेंसेस आर लॉजिकल ऑर्डर। जो सेंटेंसेस हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, वो ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस से पहले कोई चीज जो बाद में हुई है उसे पहले लिख दिया। The sentences that follow the first one should generally develop the idea in some kind of a logical sequence. जो सेंटेंस सबसे पहले शुरू किया गया है उसके आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो उसी के हिसाब उसी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे हम स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं पैराग्राफ के। बुक्स आर ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। यहाँ ये टॉपिक क्या है? बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। Books are treasure house of knowledge. They are our best friends. Good books are worth more than money and give us more than value can give. When we travel and have spent time on journey, it is good idea to read books. ये जो अनुच्छेद है ये किताबों के बारे में है, जिसमें सबसे पहले वाक्य में बताया है कि बुक्स जो होती हैं, जो किताबें होती हैं, वो एक खजाना होती है हमें ज्ञान देने का। ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और पैसों से ज्यादा किसी भी चीज से ज्यादा बुक्स की ज्यादा कीमत होती है। बुक्स हमें जो क्योंकि पैसों से भी इतनी वैल्यू हमें नहीं मिलती जितनी हम ज्ञान से मिलती है, और ज्ञान हमें क्या देता है? बुक्स देती है। जब भी हम जर्नी करते हैं, जब भी हम सफर कर रहे होते हैं तो हमारे पास खाली समय होता है, उसमें बुक्स सबसे अच्छा आइडिया है पढ़ने का। When we are at home and have it, nothing very important or urgent to do, it is an equally good idea to read books. ऐसे ही जैसे सफर के बारे में बताया, वैसे ही अगर हम घर पे होते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया ये रहता है कि हम अपना खाली समय किताबें पढ़कर गुजारें, क्योंकि इससे क्या होगा? हमें ज्ञान मिलेगा। This time books is well spent and we give interesting information. We need to put books to good use. We need to organize and keep them nicely. We need to read the right kind of books at the right time. जो ये जो समय है जो हम किताबों के साथ बिताते हैं, ये हमारी कुछ जानकारी देने में मदद करता है। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें बुक्स को अच्छे से रखना चाहिए और सही समय पे सही किताबें पढ़नी चाहिए। Books written by great persons generate novel thoughts in us. They promote us analytical skills. Analytical skills. We gain more confidence in ourselves when we read books. It is also very important to note down important points, thoughts, good works, and footnotes in a good notebook while reading the book. We should use the books with care and handle them with बुक पढ़ने से जो बड़े-बड़े लेखक हैं, जो बड़े-बड़े पर्सनैलिटी हैं, जो उनके बारे में हम अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हमें अच्छे विचार आएँगे, उससे हमारी स्किल्स बढ़ते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने आप को अप टू डेट रख पाते हैं। दूसरा है द रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइव्स टुडे। वी हैव एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एट जस्ट अ बटन अवे। Anything that is so extensively uses both positive and negative impact. सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये हमें हर तरीके की जानकारी दे सकता है, पर कोई भी सोशल मीडिया की अपनी कोई भी चीज अगर हम ज्यादा यूज करें, किसी भी चीज की अति बहुत अच्छा प्रभाव भी देती है और बुरा प्रभाव भी देती है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया रिमेन्स एंड अफेक्ट्स ईच इंडिविजुअल डिफरेंट वेज। इट इज डिफिकल्ट टू
Imagine our lives without social media today, and we do pay a price for excessive use. हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते सोशल मीडिया के बिना, हमें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। Lot of debate about the effects of social media on the society as a whole. Some feel that it's a boon, whereas others feels it is a curse. अब यहाँ पर सोशल मीडिया की दोनों चीज़ों के बारे में बताया है कि सोसाइटी के कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं। Social media allows social growth in a society and also helps many businesses. सोसाइटी की ग्रोथ होती है, बिजनेसेस में भी हेल्प करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ती है और इसके कुछ बैड इफेक्ट्स हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद द पैराग्राफ्स गिवन इन द चैप्टर। हम यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ 2 पैराग्राफ्स हमने लिखे हैं, लाइफ इन अ बिग सिटी एंड सेव द टाइगर। लाइफ इन अ सिटी इज अ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। एक शहर की जो जिंदगी होती है वो एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत ज़्यादा मौके देती है और चैलेंजेस भी देती है। Cities are busy, bustling with activity, offering better education, healthcare, and job prospects. People from different backgrounds live together, creating a rich mix of cultures and traditions. यहाँ पर सिटी की लाइफ बताई गई है कि अलग-अलग बैकग्राउंड से लोग एक साथ रहते हैं, अलग-अलग कल्चर और ट्रेडिशन का एक मिक्स रहता है सिटी में। The streets are always busy with markets, restaurants, and entertainment options at every corner. However, life in a big city can also be stressful due to traffic jams, noise pollution, and high living cost. सबसे पहले शहर के तो रहने वाले फायदे बता दिए कि वहाँ पे ज़्यादा हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, नए-नए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और दूसरी ओर हम उनके बुरे इफ़ेक्ट भी बता रहे हैं, जैसे स्ट्रीट्स जो होती हैं वो हमेशा बिज़ी रहती है, मार्केट, रेस्टोरेंट हर जगह आपको मिल जाएँगी, पर जो बड़ी शहरों की लाइफ़ होती है वहाँ पे स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि ट्रैफिक जैम होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा रहता है, प्रदूषण रहता है और वहाँ पर रहने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। Despite these drawbacks, many people are drawn to the city life for its fast pace, modern facilities and endless possibilities for growth and success. इन सारी कमियों के बावजूद भी बहुत सारे लोग शहरों की तरफ खिंचते हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को और ग्रो कर सकें, मॉडर्न फैसिलिटीज़ को अपना सकें और अनगिनत वहाँ पर क्योंकि अनगिनत मौके मिलते हैं लोगों को अपने आप को आगे बढ़ने के लिए और सफल करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ जाना चाहते हैं, शहरों में बसना चाहते हैं। Next, is the tiger. The tiger is one of the most beautiful and powerful animals in the world, but it is now an endangered species. यहाँ पर टाइगर के बारे में बताया है कि सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा ताकतवर दुनिया में ये जानवर होता है, पर ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? जो अब खत्म होने की कगार पर है। Due to hunting, poaching, and loss of forests, the tiger population has decreased sharply. Tigers play a vital role in maintaining the balance of our ecosystem. फिर किस वजह से टाइगर की जो ज्यादातर टाइगर्स कम होते जा रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि उनका शिकार होता है, उनको आ, मारा जाता है उनकी खाल के लिए और जंगल जो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, इस वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। फिर टाइगर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो जो छोटे-छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हमें टाइगर्स को बचाने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इलीगल हंटिंग और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया, इन सब ने सरकार ने जो बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, इन सब ने बहुत मदद करी है जिससे कि टाइगर्स को बचाया जा सके। अगर हमने अभी कोई भी रास्ता नहीं निकाला तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है वो टाइगर को पिक्चर्स में ही देखेंगे, ना कि ना कि रियलिटी में। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।